वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यानी 24 मार्च को पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन लॉकडाउन और तमाम पाबंदियों के बाद भी कोरोना के केस एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे। 132 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 47,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 47,262 नए कोरोना केस सामने आए और 275 लोगों की जान चली गई। हालांकि 23,907 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 11 नवंबर 2020 को 47,905 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। देश में कुल मामलों की संख्या 1,17,34,058 हो गई और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,12,05,160 हो गई है। देश में इस वक्त कुल एक्टिव केस 3,68,457 है और कुल मौतों की संख्या 1,60,441 हो गई है। देश में अब तक 5,08,41,286 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश में मंगलवार को कोरोना टीकाकरण के 67वें दिन तक कुल 5,08,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने कहा है, अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। कोरोना मानव बम बन के न घूमे कोई। अगर वो संक्रमित है और घूम रहा है, आप देखें भोपाल की, इंदौर की आज 300, 400 मामले रोज निकल रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो पुरानी स्थिति में पहुंचने में देर नहीं लगेगी हमें। और इसलिए पूरे प्रदेश से करबद्ध प्रार्थना कि सारी सावधानियों का, गृह विभाग के द्वारा जारी किए निर्देशों का, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का प्रयास, यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली में फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में फैसला लिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT पर भी अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पे आने वाले जितनी भी ट्रेन्स हैं, उस ट्रेन्स में एक एक यात्री का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कम से कम भी 25 से 30 टीम्स जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं, जो एक एक यात्री का टेस्ट करेंगी और बिना टेस्ट के किसी को भी यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि अगर केयर के लिए ज़रूरी तो होना चाहिए। वैसे देश में तभी हो सकते हैं जब कहीं पे बाउंडेशन होगा, बाउंडेशन से लोग निकलेंगे। अभी तो जनता ऐसे घूम रही है, मास्क नहीं लगाते लोग, मैंने देखा है ऐसे घूम रहे हैं मुफ्त लोग। ये तो अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ टेस्टिंग हो रहा है, हमको मालूम लग जाएगा, ताकि अगर हमको हुआ रहेगा तो हमारे थ्रू कोई दूसरे बच सकते हैं ना। हम इससे बहुत खुश हैं। तो कोरोना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए जनसत्ता।